अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास रिलेटेड टू फाइंड साइड्स एंड एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, मुख्तलिफ किस्म टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ लिया था, और ज्योमेट्री के बारे में, और इसी तरह ये सर्कल के बारे में, सर्कल का एरिया, पैरामीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक फाइंड साइड्स और दूसरा एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड कर किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा साइड्स, फर्ज करते हैं आपके पास कोई दो साइड्स दी हूँ तो तीसरी साइड कैसे मालूम की जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जांपल हम लेके तो इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्ज किया आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है। मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास फर्ज करते हैं यहाँ पे आपके पास ये सी है। ठीक है। और इधर आप इसका ले लें, ये बी ले लें बेशक, और इधर इधर ए ले लें, और इधर बी ले लें, जो आपकी मर्जी है। आप जो भी साइड्स, जिस वर्टेक्स को भी जो नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्ज करते हैं कि इसकी बेस जो है ये दी हुई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके। फर्ज करते हैं हमारे पास बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर दी है, और परपेंडिकुलर जो है ये आपके पास 11 सेंटीमीटर है। ठीक है। या 10 सेंटीमीटर, जो भी है आप इसको वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेबल करेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो उसको पहले लिखेंगे, तो उसके बाद ये है कि बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्ज करते हैं इस तरह की ट्राइंगल दी हुई है, या ट्राइंगल ना भी दो दे, खाली वो ए या बी का नाम दे के, या ए और सी का नाम दे के, या सी और बी का नाम दे दे, या फिर आपको ये कहे कि परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतनी है, या हाइपोटेन्यूज इतना है, तो बाकी तीसरी फाइंड करें, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, इसकी ये जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ओके। और ये जो आपके पास होती है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। बेस। ठीक है। और ये जो होता है इसको परपेंडिकुलर, या इसको आल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक हो गया। आल्टीट्यूड, ये दोनों इसके नाम हैं कि इसको परपेंडिकुलर या फिर आल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इसकी देखें, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली साइड चाहिए एक, और दूसरी चीज़ उसने पूछी हुई है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका आप एरिया फाइंड करें। ठीक है। तो सबसे पहले फिर आपने इसके बाद क्या प्रोसेस करना है कि ये सी के सामने आप इसको सी का नाम दे दें, स्मॉल सी। ओके। ये बी के सामने जो है ये 6 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल बी का नाम दे दें, बेस को 6 सेंटीमीटर। ओके। और इसके सामने ये स्मॉल ए के सामने ये ए के सामने स्मॉल ए का नाम दे दें, ये इसके नाम देंगे तो फिर हम इसको इजीली आगे लेके चलेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो है हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। ठीक है। क्या मालूम करना है? हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो आपको मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड करके उसके बाद इसकी बेस, अगर फर्ज करते हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसमें तो परपेंडिकुलर और बेस दी हुई है तो हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना। तो ये आपको तीनों चीजें समझ आ जाएंगी कि अगर दो कोई साइड्स दी हो तो तीसरी कैसे मालूम की जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम इसकी हाइपोटेन्यूज ये साइड फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। देखिए हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड करने के लिए आपने किसका सहारा लेना है? पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा थ्योरम है। ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये अब देखिए ये क्या है,
इसका आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये बात नहीं है कि अक्सर ये होता है कि आप ये याद कर लेते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात भी है, ये भी है, ये भी होता है, अक्सर ये यूज होता है। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने जहन में रखना है, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है कि आपने अभी देखिए हाइपोटेन्यूज में अगर सी की जगह आपके पास ए आ जाता है, ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूज में आपके पास सी की जगह ए आ जाता है या आपके पास बी आ जाता है या सी कुछ भी चेंज हो जाता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अब आपके पास ट्राइंगल होगी तो आपने ये याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या है, सी ही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में क्या है बी ई है प्लस और परपेंडिकुलर में क्या है ए ई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है और इसकी जगह अगर आपके पास सी है सी रख दें, बी है बी रख दें, इधर सी है जो भी है, लेकिन ये आपने कॉन्सेप्ट जो है वो ये रखना है कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे अपनी वैल्यूज, देखिए सी की वैल्यू है नहीं है, ठीक है, बी की है ना हमारे पास, बी की क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास परपेंडिकुलर की क्या है 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसको ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 11 इंटू 11 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वन ही नहीं आता है तो आपने कैलकुलेटर यूज करना है। तो इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी आ गया है, हमारे पास सी नहीं आया है, ठीक है ना, हमारे पास सी स्क्वायर आया है, ओके, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 157 का आप स्क्वायर करें कर लें, अगर नहीं भी करें तो तब भी सही है, अगर इसका स्क्वायर कर लें तो तब भी आपके पास ये ठीक है, ठीक है, यानी कि आपके पास 157 का अगर हम स्क्वायर कर लें तो बेशक इसको हम कर लेते हैं अभी, तो 150 स्क्वायर रूट ऑफ 157, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.53, राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी क्या हाइपोटेन्यूज, ओके। ये हमारे पास क्या थी रिक्वायर्ड, ये साइड थी कौन सी हाइपोटेन्यूज जो सी थी वो आपके पास आ गई है, ओके। अब इसके बाद देखें फर्ज किया आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ओके, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको कहता है कि ये बेस नहीं दी हुई है, ठीक है। अगर फर्ज करते हैं आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है बेस नहीं दी हुई है, या बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज करते हैं ये हाइपोटेन्यूज जो हमने मालूम किया 12.53 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको अगर आप इसको 12 लेके तो फाइंड कर लें या जिस तरह से यही है इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंट में है थोड़ा कैलकुलेशन में मसला होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखें फर्ज करते हैं कि आपके पास बेस नहीं दी हुई है, ओके, ये बी मालूम करना है हमने, ठीक हो गया। तो अब देखिए फार्मूला आपने यही याद रखना है, फार्मूला जो है ये आपने यही याद रखना है, फार्मूले को आप चेंज नहीं समझेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 12.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बेस नहीं है, ठीक है, या आप इसको ये इस तरह से भी लिख लें, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी स्क्वायर प्लस और ये परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर, इस तरह लिख के कर लें ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए ये सी दिया हुआ हमारे पास क्या है 12.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर नहीं है, बी की वैल्यू नहीं है, सी ये ए की है 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब देखिए इसकी दो बातें होती हैं, पहली ये है कि वैल्यूज पुट करके तो आप इसको इधर उधर ले जाएं तब भी सही है, या फिर
इससे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप इस वैल्यूज़ को लिखने से पहले भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ़र्ज़ करते हैं हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए। ए को इधर ले आए तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए सी की वैल्यू पुट करें तो सी की वैल्यू 12.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए 12.53 को हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसको 12.53 मल्टीप्लाइंग बाई 12.53, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 157.0 आता है, तो बस यही लिख लें। तो माइनस 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी है इसके साथ, माइनस 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा -121, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 36.00। तो आगे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास कैंसिल, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ये देखिए ये बेस आ गई है, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद देखें, अगर फर्ज करते हैं कि आपके पास बेस दी हुई है, ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, लेकिन आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम कैसे मालूम करते हैं इसको, इसका भी कॉन्सेप्ट आप देख लें, ठीक है। तो फर्ज करते हैं ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक हो गया। तो अब हम उसको मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास इस फार्मूले को देखेंगे, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी को इधर ले आए, ये देखिए सी स्क्वायर ये इधर आके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब सी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 12.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने इसका मल्टीप्लाई किया था 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम 157 माइनस 36, 157 माइनस 36, तो ये 121 आ जाएगा, ठीक है। ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट लें, इधर भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए, यानी कि आपके पास ये साइड आ गई है कौन सी वाली, ए 11 सेंटीमीटर। ये देखें ये तीनों साइड्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जब आपके पास बेस दी हो तो परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेन्यूज कैसे मालूम करते हैं, जब हाइपोटेन्यूज बेस दी हो तो परपेंडिकुलर कैसे मालूम करते हैं, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हो तो बेस कैसे मालूम करते हैं। फार्मूला आपने ये याद रखना है, ठीक है। आपने ये फार्मूला बिल्कुल नहीं याद रखना ये वाला, क्योंकि चेंज हो सकता है कि सी की जगह बी एक आ सकता है, हाइपोटेन्यूज की जगह ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो आपने फार्मूला जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पाइथागोरस ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, साइड्स मालूम करने का, कि आपके पास दो साइड दी हो और तीसरी कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं आपके पास इस तरह साइड्स के बाद वो कहता है कि इसका मालूम करें क्या वाला, एरिया भी मालूम करें, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होगा 1/2, ठीक है। फार्मूला होना चाहिए बेस मल्टीप्लाइंग बाई, या इसको मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ, पूरा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइंग बाई ये बेस मल्टीप्लाइंग बाई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड,
एक ही बात होती है, याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए ए, अब इसको नाम देते हैं 1/2। तो बेस, बेस आपके अब बेस मल्टीप्लाइंग बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइंग बाय बेस एक ही बात है, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइंग बाय परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 11 सेंटीमीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो 66 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लें, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दी होगी तो वो कहेगा एरिया मालूम करें, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे आज हमारे पास कि किसी ट्राइंगल की साइड्स कैसे मालूम की जाती है और उसका एरिया कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है।